So what we were discussing about buffer action. So we have considered the example of acetic acid, which is creating a solution, buffer solution. Okay, sodium acetate CH3COO. So it dissociate completely in water, producing CH3COO minus. हमें पता है, ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने. Okay, फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी देख लिया है इसका. So CH3COO, ये देखो CH3COO in aqueous solution हमें पता है ये क्या देता है CH3COO माइनस इन aqueous solution और ये देता है Na प्लस इन देयर aqueous solution. हमें पता है ये क्या किया है हमने इसका डिसोसिएशन किया है that we have converted them into ions. So we get large number of CH3COO minus ions. मैं यहाँ पे लिखता हूँ it gives a large number of CH3COO minus ions. Okay, and on the other hand we know that CH3COOH, okay, acidic acid, okay, is a weak acid. Acidic acid क्या है? Weak acid है. The concentration of undissociated CH3COH बराबर है. जो कुछ concentration है इसमें जो कुछ undissociated रह जाएगा, okay, CH3COH molecule is usually high. और अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, ओके, हमने अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो क्या हो जाएगा, इसका जो कॉन्जुगेट पेयर है, इसका जो कॉन्जुगेट पेयर है दैट इज CH3COO माइनस है, वो क्या हो जाएगा H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट होके फिर से वो क्या करेगा एसिडिक एसिड फॉर्म करेगा. किसका, ये जो आयंस है, ये जो आयंस है CH3COO माइनस, अगर हम लोग इसको एसिड के साथ अगर कोई किसी रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ, ये माइनस है, एसिड में क्या होता है H प्लस आयंस रहते हैं, एसिड में क्या रहते हैं H प्लस आयंस रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH3COO माइनस H प्लस आयंस के साथ कंबाइन होके फिर से ये क्या करेगा CH3COOH, यानी फिर से एसिडिक एसिड ये क्या करेगा फॉर्म करेगा. ओके, so strong acid is added to this solution. The added H plus ions will consumed by conjugate base. Conjugate base ये है conjugate pair. ओके, हमने पढ़ा हुआ है conjugate pair क्या है. ओके, थ्योरी में पढ़ा है आरएनएस कांसेप्ट में और वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, so a large concentration similarly can be produced. So if small amount of base is added, the added OH ions will neutralize. Okay, तो उसमें हमने small OH minus ions ऐड किया तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. ओके, एसिड को भी वो न्यूट्रलाइज कर देगा. So we directly go to the reaction लिख देंगे. ओके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. तो in aqueous solution H plus ions जैसे मैंने बताया था CH3COO minus ions, ओके, आयंस फॉर्म होंगे. किसको, इसको डिसॉल्व करने के बाद, सोडियम एसिटेट को डिसॉल्व करने के बाद इट इज गिविंग दिस आयंस माइनस एंड दिस प्लस आयंस. अगर इसको फिर से एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसिडिक एसिड मिल जाएगा. ओके, कौन सा एसिड मिल जाएगा, एसिडिक एसिड मिल जाएगा. कहां पे, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है CH3COOH. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3COO माइनस इज अ लार्ज कंसंट्रेशन एंड ये है कोई भी एसिड. ओके, H प्लस आयंस. ओके, H प्लस आयंस इन एक्वियस फॉर्म. H प्लस आयंस किसमें रहते हैं, एसिड में रहते हैं. ओके, हमें पता है अगर बेस है तो OH माइनस आयंस देता है, हमने पढ़ा हुआ है अरेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ओके, जो H प्लस आयंस देता है वो क्या है एसिड से और OH माइनस आयंस देता है वो क्या है बेस से. तो बेस एग्जांपल, और अगर हमने CH3COOH इन एक्वियस फॉर्म को हमने अगर OH माइनस के साथ ओके रिएक्ट किया तो वो देता है CH3COO माइनस और इन एक्वियस फॉर्म क्या बच गया इसमें H2O लिक्विड देगा, न्यूट्रलाइज हो गया. समझ में, अगर फिर CH3COOH को हमने OH माइनस यानी क्या है, कोई भी एक बेस, बराबर है, कोई भी एक बेस. उस बेस का हमने सिर्फ OH माइनस इज रिप्रेजेंटिंग अ बेस सॉल्यूशन व्हिच इज एडेड. ओके, अ बेसिक सॉल्यूशन. जैसे यहाँ पे H प्लस ये क्या दिखा रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन दिखा रहा है. किसकी, ये CH3COO माइनस आयंस. ओके, तो वो करने के बाद हमें CH3COOH मिलेगा. अभी CH3COOH में हमने क्या किया है, कोई बेस ऐड कर दिया है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, फिर से CH3COO माइनस आयंस दे रहा है. देखो CH3COO माइनस ही आयंस थे, उसमें एसिड ऐड किया, उसका एक एसिडिक एसिड मिला हमें.
उस वीक एसिड के साथ हमने बेस को मिक्स किया, तो फिर से क्या मिला हमें वाटर मिला, H2O लिक्विड एंड these ions. So in this way it is neutralizing. क्या हो रहा है in both the cases means it is neutralizing the solution. So this acid and base added thus cannot change the H plus ions and OH minus concentration and the pH of buffer remains unchanged. So जो इसमें हमने एसिड ऐड किया है उसके बाद में बेस भी ऐड किया हुआ है, so still क्या हो गया, जो pH जो था it was unchanged, pH value was unchanged and this unchanged pH value क्या बताता है हमें, बफर सॉल्यूशन के बारे में बताता है। बफर सॉल्यूशन का पैरामीटर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन उसको ही बताते हैं हम लोग कि जिसमें हमने एसिड भी ऐड किया बेस भी ऐड किया बट उसमें जो वैल्यू है pH की वो क्या रही, अनचेंज रही। सो इन दिस अनचेंज pH वैल्यू this This unchanged pH value will tell us that this solution which is formed, okay, the solution which is formed by the sodium acid HCl3CONA, okay, so this will show the buffer solution. So concentration of pH, the buffer remains unchanged. Dilution does not have any effect on pH of the buffer. This is because the concentration ratio जो हमने लिखा था equation पहले, okay, so that is it is remains the same. Okay, so this is about the buffer action. ये buffer action है कि वो देखा हमने कि कैसे वो CH3CO माइनस लार्ज कंसंट्रेशन में है उसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये वो क्या दे रहा है हमें CH3COH दे रहा है, फिर से CH3COH को हमने क्या किया किसी बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन मिल रहा है। So this buffer solution is telling us that there is the value of pH value potential factor for H ions जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है। आइदर यू आर एडिंग एसिड और यू आर एडिंग बेस। छोटा सा टॉपिक है तो उसको जल्दी माइंड करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन दैट वी विल फोकस। प्रॉपर्टीज क्या है बफर सॉल्यूशन, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, दैट वी विल सी। प्रॉपर्टीज इसकी बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, बफर सॉल्यूशन। सो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि ये बफर है क्या एक्चुअली। ओके, नाम थोड़ा सा अलग है। बफर सॉल्यूशन मींस व्हाट, उसकी वैल्यू है पीएच की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी उस सॉल्यूशन की, और वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्टिल इफ यू आर एडिंग इट्स एसिड और बेस या फिर कोई वाटर अगर उसमें ऐड कर रहे हो तो वो जो पीएच वैल्यू है वो अनचेंज होती है, इसीलिए उसका नाम है बफर सॉल्यूशन। So properties of buffer solution is that pH of buffer solution does not change. Okay, so pH of this buffer solution does not change. Okay, it does not change. It does not change. So it does not change by addition of small amount of either strong acid or strong base. तो अभी वही डिस्कस किया हमने, वही प्रॉपर्टी उसकी। Okay, so by adding small amount of, okay, small, ये प्रॉपर्टी है उसकी, ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने वैसे, अमाउंट ऑफ आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया या फिर आपने स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर ऐड किया इसमें, स्टिल द वैल्यू, ओके, द वैल्यू ऑफ पीएच इज अनचेंज, वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, our dilution is also it is not changing, on dilution करने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, so this is the properties। ओके, and when it is kept for a long time, यानी इस सॉल्यूशन को when it is kept for long time, यानी इस सॉल्यूशन को हमने अगर ऐसे ही रखा ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक, still the value is unchanged। this is what called as the properties of buffer solution। what is the properties, that by adding a small amount of either strong acid or strong base, the value of pH is not changing। okay, on dilution इसको dilute भी किया तो भी उसकी pH वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ओके, अगर उस सॉल्यूशन को if it is kept for a long time फिर भी उस सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली है। these are the three main properties of the buffer solution। I hope that you have understood what is meant by buffer solution, what is the action of buffer solution, and these are the properties which are listed। okay, 1 marks 2 marks के लिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो बहुत ही सिंपल है, उसी के इसमें मीनिंग है उसका pH is unchanged means by adding a strong acid or strong base into this solution उसकी pH वैल्यू ना तो चेंज होने वाली है, उसको डाइल्यूट भी किया आपने तो भी pH वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, उसको ज्यादा दिन तक ऐसे ही रखा तो भी pH वैल्यू उसकी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, सो these are the properties. Now we'll see applications. What important applications of this? The applications of this buffer solution. So applications of this buffer solution that we'll see. Applications. So applications. Both important is the applications of buffer solution. So application of buffer solution is very extensive application in variety of fields. Very first is the biochemical system. तो biochemical system में इसका कैसे application है? Biochemical system. Biochemical system. तो biochemical system में इसका क्या application है जो मैंने आपको पहले बताया था about the pH value. Okay. So a pH of blood in our body. Okay. pH जो है हमारे blood का. Okay. blood का that is in the range of 7.36 to 7.42 ऐसे रहता है। ओके, दिस इज द pH वैल्यू ऑफ आवर ब्लड। अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हो गया -0.2 से भी ओके, सो और उसमें जो कंसंट्रेशन रहता है वो ब्लड में हमारे HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं H2CO3 ओके, ये बफर रहता है। ओके, दिस इज द बफर व्हिच इज प्रेजेंट the buffer which is present in our blood. Okay, so due to presence of this buffer HCO3 minus plus H2CO3 buffers a change of okay यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.2 change 0.2 change in the pH value 0.2 0.2 भी अगर वैल्यू चेंज होगी इसकी ओके 0.2 भी चेंज होगी 7.42 के जगह पे मान लो 7.6 हो गई वैल्यू still it cause human to death okay can cause death समझ में आया आपको कितना इंपॉर्टेंस है बफर सॉल्यूशन का। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इन अ बायोकेमिकल सिस्टम दैट इज आवर pH value it should be maintained between this range very small change in the buffer solution okay buffer solution यानी जो हमारे कंटेंट है ब्लड में HCO3 एंड H2CO3 अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज आया इनके कंसंट्रेशन में तो ये क्या हो जाता है इट कॉज अ डेथ। ओके, अ सलाइन सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन जो हमें सलाइन लगाते हैं ना हम लोग सलाइन लगाते हैं बराबर है ना, सलाइन कहाँ पे लगाते हैं हम लोग डायरेक्टली वेन्स में लगाते हैं सलाइन ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावेनस सलाइन। ओके, इंट्रावेनस हम लोग सलाइन जब लगाते हैं तो उसकी भी जो सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूशन है ओके, सो इंजेक्शन मस्ट कंटेन अ बफर सिस्टम उसमें भी बफर सिस्टम होना चाहिए इंट्रावेनस यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रावेनस इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन है जो सलाइन वगैरह लगाते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन थ्रू दी सलाइन बॉटल जो लगाते हैं तो उसमें भी उसका जो इट कंटेन्स अ बफर सिस्टम ओके इट कंटेन बफर सिस्टम रहता है उसमें ओके क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है हमारे वेन्स में जा रहा है ओके, so this is the application in case of biochemical system that maintains the proper pH of the blood। ये क्या करता है ये proper pH of blood क्या करता है pH of blood ये क्या करता है मेंटेन करता है ओके, अगर ये मेंटेन नहीं हुआ ओके जो सलाइन लगा रहे हम लोग ओके सीधा ऊपर okay, so saline contains a buffer and it maintains the pH of blood okay and it maintains the buffer system। ये उसका यूज है बायोकेमिकल सिस्टम में। सेकंड है इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ओके एग्रीकल्चर सेक्टर में बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है सॉइल रहता है बराबर सॉइल वगैरह रहता है एंड प्लांट्स ओके प्लांट्स तो हमें पता है प्लांट्स को भी पर्टिकुलर पीएच वैल्यू में ही वो क्या होता है it can survive okay otherwise it can cause a death okay, so agriculture sector में the soil gets buffered due to presence of salt such as carbonate बराबर है soil gets buffered मैं आपको लिखता हूँ soil gets buffered okay because soil में जो कंटेंट रहता है that is called as a carbonate okay carbonate bicarbonate
कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। ओके, सॉइल में भी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स रहते हैं। ओके, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, फॉस्फेट, इट कंटेन्स द फॉस्फेट, organic acids. Okay, so due to which the pH should be properly maintained. Okay, the choice of fertilizers is purely depends upon the pH of the soil. बराबर है ना? आपने देखा होगा कभी फार्मर्स लोग क्या करते हैं, they utilize different fertilizers. Okay, fertilizers यूज करते हैं, but it is not necessary. कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ fertilizers किसी के खेत में बहुत अच्छे से काम करता है, but कोई कोई fertilizer किसी के खेत में अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है सॉइल का कुछ पीएच रहता है, बराबर है ना? तो कितना पीएच है उन्होंने टेस्ट करना चाहिए कि ये पीएच कितना है उनके सॉइल का, उसके बेसिस पे कितना फर्टिलाइजर की क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अनचेंज रहना चाहिए, जितना प्लांट्स को चाहिए पीएच वैल्यू उतना प्रॉपर मिलना चाहिए, ज्यादा मिल गया या फिर कम हो गया तो क्या हो गया, इट विल नॉट बी दैट मच प्रोडक्शन। ओके, so that's why in industry also this play very important role, maybe in paper, dye, ink, paint, drug industries में बहुत ही इसका एप्लीकेशन है drug industries में। Okay, so in industries like paper industry है जो डाई बनाते हैं, कलर बनाते हैं। ओके, maybe pharmaceutical industry उसको बोलेंगे drug industries। ओके, drug industry में तो बहुत ही इसका एप्लीकेशन है बफर सॉल्यूशन का, जैसे हमने बोला जो सलाइन लगाते हैं हम लोग। ओके, सलाइन जो लगाते हैं उसका बफर सॉल्यूशन प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए हमारे बॉडी के पीएच से। अगर मान लो उस जो सलाइन हम लोग इंट्रावेनस सलाइन इंजेक्ट करते हैं हम लोग हमारे बॉडी में, अगर उसका जो पीएच वैल्यू अगर ज्यादा या कम रहेगा तो क्या हो सकता है, इट कैन कॉज अ ह्यूमन डेथ। ओके, सो दैट्स व्हाई दीस आर द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, दीस आर द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। मेडिसिन में, ओके, मेडिसिन में भी इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। मेडिसिन ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो गया, ड्रग इंडस्ट्री इज नथिंग बट द मेडिसिन। ओके, मेडिसिन। ओके, सो मेडिसिन में भी इसका एप्लीकेशन है। पेनिसिलिन, दैट इज पेनिसिलिन, बराबर है, पेनिसिलिन प्रिपरेशन में। ओके, पेनिसिलिन प्रिपरेशंस आर स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग सोडियम साइट्रेट। ओके, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो रहता है, पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन रहता है, पेनिसिलिन प्रिपरेशन, पेनिसिलिन प्रिपरेशन के लिए आर स्टेबलाइज्ड, दीज आर स्टेबलाइज्ड, इसको स्टेबलाइज करते हैं, एक सॉल्यूशन रहता है सोडियम साइट्रेट। ओके, सोडियम साइट्रेट। ओके, तो जो पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन जो प्रिपेयर करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। ओके, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं उसको स्टेबलाइज कर रहा है यानी उसकी पीएच वैल्यू मेंटेन कर रहा है। ओके, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट एज अ बफर, ये देखो सोडियम साइट्रेट एज अ बफर यूज होता है, बफर एज अ बफर यूज होता है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, उसकी जो पीएच वैल्यू पेनिसिलिन इंजेक्शन की वो बराबर मेंटेन करेगा। सो दिस इज वेरी much application in case of industries. Then in chemistry also it is utilized. Okay, in qualitative analysis of the pH of 8 to 10 is required for preparation of the cations. Okay, so these are the various applications of buffer solution. आप लोगों ने देखा है हम लोगों ने। ओके, बायोकेमिकल सिस्टम में भी, ओके, बायोकेमिकल सिस्टम में हमारे ब्लड में, हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शन में जो सलाइन लगाते हैं उसमें बहुत एप्लीकेशन है इसका। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। बफर सॉल्यूशन मस्ट हैव प्रॉपर पीएच वैल्यू और प्रॉपर पीएच वैल्यू मेंटेन होनी चाहिए उसकी। ओके, सो देन इंडस्ट्रीज में लाइक ड्रग इंडस्ट्रीज, पेपर डाई इंडस्ट्रीज में एंड इन मेडिसिन में। ओके, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, पेनिसिलिन का एग्जांपल दिया है। Now we'll understand, we'll solve some problems based on this. Okay, buffer solution पे हम लोग problem solve करेंगे कुछ। All of you look at the problem number 3.9. सब लोग देखो अपने टेक्स्ट बुक में problem number 3.9 देख लो सब लोग। Page number 57, problem number 3.9. Look at the problem number 3.9. You see the problem. देखेंगे हम लोग problem. Problem number 3.9.
Problem number 3.9. Calculate the pH of buffer solution. Okay. Calculate the pH of buffer solution containing 0.05 mole of NaF. What is this NaF? Sodium fluoride. Okay. ये क्या है? सोडियम फ्लोराइड क्या है? ये सॉल्ट है. ओके, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. सोडियम फ्लोराइड इज व्हाट? सॉल्ट. और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है उन्होंने 0.05. ये कंसंट्रेशन है. ओके, इट इज मोल्स पर लीटर. ओके, मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर. ओके, मोल्स पर लीटर नथिंग बट मोलैरिटी. हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. हमें पता है मोल्स पर लीटर में क्या है? मोलैरिटी है. ओके, तो मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी है. तो मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर. मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. ओके, ये पता होना चाहिए आप लोगों को यूनिट कन्वर्जेंस के. ओके, सो NaF दैट इज सोडियम फ्लोराइड का दिया हुआ है इन्होंने कंसंट्रेशन. एंड क्या बोले? कैलकुलेट द pH of buffer solution containing 0.05 moles NaF per liter and 0.015 mole HF. Okay, hydrogen fluoride. हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज द एसिड. HF क्या है? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एसिड है. उसका भी उन्होंने कंसंट्रेशन दे दिया है. कितना है? 0.015. देखो, जो गिवन क्वांटिटी है उसको भी लिखना एक ट्रिक है. प्रॉपर अच्छे से लिखना पड़ता है उसको, तभी आप लोग प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाट दे हैव गिवन? दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ Ka, एसिड dissociation constant. K क्या है? Acid dissociation constant. And they have given value for this acid HF, hydrogen fluoride के लिए दिया हुआ है 7.2 into 10 raised to -4. And this value for HF मैंने बोला था किसके लिए है? क्योंकि acid dissociation constant है. किसके लिए रहेगा? एसिड के लिए रहेगा. और HF के लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए है. ओके, सो क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट द pH of buffer. ओके, कैलकुलेट द pH of buffer. So we know that. ओके, सो वैल्यू क्या रहती है pH of buffer की? pH is given by, it is pKa plus log of 10 minus log of 10 log of 10 log of 10 पे salt upon ये acid है, तो ये acid का concentration. Look at this once again. So pH for this solution is given by pKa. So what is this pKa? pKa की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? माइनस कर देती है. ओके, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे pKa की जो वैल्यू है क्या किसमें रहती है? माइनस ऑफ log ऑफ बेस 10. इसकी वैल्यू ये की वैल्यू. ओके, तो उसको देखेंगे. pKa की वैल्यू क्या रहती है? माइनस log ऑफ बेस 10 Ka. तो माइनस ऑफ log ऑफ बेस 10 Ka की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हमें 7.2 into 10 raised to -4. देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आंसर इसका? इसका आंसर कैसे आएगा? तो ये देखो यहाँ पे -4 है, ये इसमें आके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ओके, और ये रह जाएगा सिर्फ माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 पावर में -4 से इधर आ गया, ये 4 आ गया. 4 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 दैट इज 7.2. तो ये देखो 4 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 7.2. 10 का कितना पावर है? 10 का कितना पावर लोगे आप तो आंसर 7.2 आएगा. इसका मीनिंग यही होता है ना, 10 का कितना पावर है? ओके, 10 का कितना पावर है x, सो दैट द आंसर इज गेटिंग 7.2. कितना पावर है x निकालेंगे हम लोग यहाँ पे. ओके, तो log ऑफ बेस 10 7.2. 10 का जो पावर है यहाँ पे कितना है? इट इज 4 माइनस आंसर इज डायरेक्टली लिखता हूँ 0.8573. 0.85. 10 का पावर 0.8573 रहता है, तब आंसर आता है 7.2. और हमारी जो वैल्यू है pK की वो मिल गई हमें वैल्यू. 4 से माइनस कर लो, इट इज 3.1427. समझ में आया? एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस? सब लोगों को समझ में आया कैसे निकाला हमने? pK की वैल्यू से निकाला. बिकॉज़ क्या किया हमने? वैल्यू किसकी निकाली हमने? वैल्यू ऑफ दिस pKa, दैट इज
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेके हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट की उसकी। ओके, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 3.1427। अभी हमारे पास कंसंट्रेशन है तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं पीएच की वैल्यू। ये देखो फिर से, तो pH we can calculate pH is equals to क्या है, वैल्यू ऑफ pKa, ओके, प्लस log of base 10, log of base 10 सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय जो एसिड का जो कंसंट्रेशन है, ओके माइनस में नहीं है, ओके एरो, सो ये दैट इज 0.015। ओके, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रखेंगे तो pH pK की वैल्यू कितनी आएगी मैम हमारे पास 3.1427 प्लस this log of base 10 0.05 divided by 0.015। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज log of this एंड तो ये आ जाएगा प्लस कन्वर्ट हो जाएगा log base 10 में कन्वर्ट हो जाएगा log 3.33। ओके, जब उसको सॉल्व करेंगे आप लोग देख सकते हो, लॉग टेबल से वैल्यू देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, आई एम नॉट यूजिंग दिस। ओके, आप लोग क्रॉस चेक कर लो इसके आंसर्स। ओके, आंसर इज कमिंग लाइक 3.1427 प्लस लॉग, उसको लॉग टेबल से वैल्यू देखो 3.33 की 0.5224। The answer that is coming for the pH value of this solution, buffer solution is 3.66 something 51 उन्होंने बोला है बुक में, that is near about 3.67। Look at this how they have solved the problem। okay, so very simple, अगर हमें इक्वेशंस पता है तो we can easily solve the problem। उन्होंने दिया हुआ था NaF सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया हुआ था सोडियम क्लोराइड का, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है उसका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ था। ओके, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू दिया हुआ है, और हमें पता है pH फॉर बफर सॉल्यूशन, ओके फॉर एसिड, ओके फॉर दिस is given by pKa plus log of base 10 salt concentration of salt upon concentration of acid। तो पहले हम लोग इस पैरामीटर को सॉल्व कर लेंगे। pKa की वैल्यू क्या होती है माइनस log of base 10 Ka, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट अप किया आपने, हमें पता है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, माइनस 10⁻⁻4 में इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 माइनस log of base 10 7.2। ओके, सो log of base 10 7.2 तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर है 0.8573। ओके, तो ये माइनस कर लो, 4 में से इसकी वैल्यू माइनस कर दो, 3.1427 आ गया आंसर। बस हमें इसको आंसर ये वैल्यू पुट अप करना है एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ pH। ओके, वैल्यू मिल गई हमें pH की वैल्यू मिल गई। ओके, सो सॉल्व करो। So in this way we have got the value for the pH for the buffer solution। बफर सॉल्यूशन की वैल्यू जो है हमें मिल गई। समझ में आया सब लोगों को? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो, लुक एट दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3.10। ओके, 3.10 देखो, कि एसिड के लिए था वो बेस के लिए है, देखेंगे हम लोग उसको भी देख लेंगे। all of you look at the problem number 3.10। 3.10 के लिए देखो, calculate the pH of buffer solution composed of 0.1 molarity weak base। clear कट लिख दिया है वहां पे, weak base है, बराबर, weak base कौन सा है, BOH is a weak base। ओके, बोल दिया है उन्होंने weak base। ओके, उसका concentration है weak base का 0.1। मोलारिटी दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। ओके, अब इस सॉल्ट BA कितना दिया है, जो सॉल्ट है उसका BA इज द सॉल्ट, BA क्या है सॉल्ट है उसका, उसका भी उन्होंने कंसंट्रेशन दे दिया है 0.2 मोलारिटी, 0.2 दिया हुआ है। ओके, 0.2 molarity of its salt BA। KB they have given,
ये भी वैल्यू ओके बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी की वैल्यू दिया हुआ है 1.82 10⁻⁵ ओके -5 और वीक बेस कौन सा है इसमें BOH है वीक बेस ये दिया हुआ है ओके उन्होंने बोला है कैलकुलेट द pH ऑफ बफर ओके calculate the pH of buffer solution calculate the pH of buffer solution हमें निकालना है okay so look at this problem so as it is a weak base so in solution we'll write down the value that is given by the POH okay so POH is given by so PKB क्योंकि बेस है वीक बेस है तो उसकी वैल्यू ऐसे हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं log बेस में concentration of the salt divided by the concentration of the base बेस का concentration कितना है आई थिंक यहाँ पे वैल्यू कुछ होगा क्योंकि जो आंसर है उसमें वैल्यू अलग दिखाई दे रही है और इसमें जो वैल्यू ली है 0.2 लिया हुआ है और सॉल्व करते वक्त उन्होंने लिया यूज किया है 0.02 तो यहाँ पे कंफ्यूजन है आप लोग पास क्रॉस चेक करो ओके तो ये आई थिंक ये वैल्यू जो है 0.02 मोलैरिटी है ओके ये थोड़ा सा वैल्यू आप लोग चेक करो आप लोग क्रॉस चेक करो अपने बुक में ओके ये वैल्यू थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद से यहाँ पे ओके तो विल नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PKB so PKB is given by minus log of base 10 so KB value is 1 point okay KB minus of log of base 10 KB की वैल्यू कितनी है 1.8 into 10 raised to minus 5 तो ये जो 5 है इधर चला जाएगा minus log of base 10 ओके 1.8 की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद आप देखो इसको ओके 10 का कितना पावर होना चाहिए कि इसका जो आंसर है 1.8 जो आ रहा है इसका आंसर है 0.25 5 minus 0.2553 इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो 5 में से तो आएगा आंसर 4.7447 4.7447 आप लोग क्रॉस चेक करते जाओ ओके आंसर थोड़ा सा क्रॉस चेक करते जाओ ओके तो P AB की वैल्यू हमें मिली ओके बस अभी हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू पुट द वैल्यू इनटू दिस फार्मूला इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे दैट POH इज इक्वल्स टू मैं डायरेक्टली मैं पुट अप करता हूं वैल्यू is 4.7447 plus log of base 10 the concentration of salt को क्रॉस चेक करो आपको concentration of 0.02 रहेगा ओके concentration जो है salt का वो 0.02 है and that of base is 0.1 मोलैरिटी का ओके उसको सॉल्व करो उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 4.7447 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद लॉग में इसका आंसर आ रहा है डायरेक्टली मैं आंसर लिखता हूं इसका 0.3010 3010 क्रॉस चेक करो आप लोग ओके वैल्यूज क्रॉस चेक करो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन क्रॉस चेकिंग दिस आंसर आप लोग बाद में क्रॉस चेक करो उस प्रॉब्लम को बताओ द आंसर इज कमिंग लाइक 4.30 तो 5.04 okay so 5.0457 ये बेस है ओके so POH वैल्यू कितना है हमारे पास 5.0457 so क्या रहता है वैल्यू बताओ हमने देखा ना रिलेशन pH एंड POH के बीच में रिलेशन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 बराबर है मतलब इसका जो POH वैल्यू है ओके POH वैल्यू कितना है इसका 5.0457 है ओके तो इसका pH वैल्यू कितना आएगा हम लोग निकाल सकते हैं देखो ऐसे निकालेंगे pH will be equals to माइनस हो जाएगा ये वाला देखो फार्मूला कौन सा यूज किया हमने POH का यूज किया डायरेक्ट हम लोग उसको pH का फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बेस है यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बेस है ओके हमने बेस यूज किया है बफर सॉल्यूशन में ओके बफर सॉल्यूशन में वीक बेस यूज किया हुआ है ओके दैट्स व्हाई कौन सा इक्वेशन कहां पे यूज करना है अगर आपने गलती से ये pH यूज किया तो आप यहां पे अटक जाओगे क्योंकि एसिड का थोड़ी ना कंसंट्रेशन दिया है हमने किसका कंसंट्रेशन दिया है बेस का कंसंट्रेशन दिया है इसलिए इक्वेशन में प्रॉपर रखना है क्या यूज करना है तो pH कैन बी फाउंड आउट बाय 40 5.0457 so in this way the value of pH is coming कितने आ रही है 14
14 में से 5, ये गलत दिया है ना आंसर यहाँ पे, आंसर गलत दिया है यहाँ पे, 13 कैसे आएगा? ओके, तो 14 में से आपने ये माइनस किया है 5.0457। ओके, माइनस करो तो जरा इसको और आंसर निकालो इसका। 14 में से ये माइनस करो। ओके, बराबर है ना, 8.95 आएगा ना, गलत है ना वहाँ पे आंसर? यस, द आंसर इज रॉन्ग इन दिस बुक। ओके, बुक में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, 13 कैसे क्या आएगा? कितना आ रहा है? 8 पॉइंट, कितना आ रहा है आंसर? 8.95। ओके, देखो गलत दिया हुआ है आंसर यहाँ पे। ओके, 8.95, क्रॉस चेक करो। 8.95 बुक में गलत दिया है, 13.95 कैसे का आएगा ये? 14 में से आपने 5 पॉइंट ये माइनस किया तो थोड़ी ना उतना आंसर आएगा। तो पीएच आंसर इज कमिंग 8.95। ओके, आंसर इज कमिंग 8.95। ये बेस है, बराबर में बेस है। ओके, तो देखो इसका जो आंसर है, पीएच का जो आंसर है थोड़ा सा बेसिक साइड में जाना चाहिए। हमें पता है 7 अगर वैल्यू है, ओके, अगर 7 वैल्यू है तो वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ओके, 7 से ज्यादा है, ओके, तो ये बेस रहता है। 7 से ज्यादा है तो ये बेसिक नेचर का रहता है, और 7 से कम है तो वो क्या रहता है? एसिडिक नेचर का रहता है। हमें पता है पीएच वैल्यू के बारे में। ओके, आप लोग चेक करो, पहले वाले प्रॉब्लम में जो हमने सॉल्व किया 3.9 में पीएच कितना है? 3.67 आया, 3.67 आया, लेस देन 7 आया। ओके, वो जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा एसिडिक है, 3 पॉइंट जो आंसर आया है। ओके, अभी जो देखो पीएच वैल्यू आया हमारा 8.95 आया, ग्रेटर देन 7, बेसिक नेचर। ओके, इजीली आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो